नमस्ते। आज हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव का कंकाल तंत्र जो है दो भागों में मुख्यतः बटा होता है और दो भागों में पहला जो भाग होता है उसको हम एक्सल कहते हैं और इसके दूसरे भाग को हम एपेंडिकुलर कहते हैं। तो हम आज एक्सेल और एपेंडिकुलर दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि मानव का कंकाल तंत्र जो है उसका अक्षीय भाग, इसमें एडल्ट में 80 हड्डियाँ और चाइल्ड में 87 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये किस प्रकार और कहाँ पर होती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं, चेहरे पर 14 हड्डियाँ होती हैं और कर्ण में 6 हड्डियाँ होती हैं। कपाल, चेहरा और कर्ण ये सभी को मिला के 28 हड्डियाँ बनती हैं और ये 28 हड्डियाँ पूरी खोपड़ी में पाई जाती हैं। अर्थात इसके अलग अलग पार्ट को भी हम ध्यान रखेंगे, उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तथा हम एक साथ भी याद रखेंगे। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो हम इसको भी ध्यान रखेंगे और साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कंकाल में कितनी पाई जाती हैं, पूरे कंकाल तंत्र में कितनी पाई जाती हैं। पूरे कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन यही जो है बच्चों में इसकी संख्या 213 हो जाती है। तो हम दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे, 206 और 213। अब हम आते हैं एक यहाँ पर जो है हायोआइड की संख्या 1 होती है, ये कंठ के पास मौजूद होती है। कशेरुकाएँ जो है एडल्ट में 26 पाई जाती हैं, तथा अगर जो है हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि एडल्ट में कशेरुकाएँ जो है ये 26 पाई जाएंगी और बच्चे में ये 33 पाई जाएंगी। यही 7 हड्डियाँ बच्चों में अधिक हो जाती हैं और इन्हीं 7 हड्डियों को की संख्या को मिला के वहाँ पर 213 होती है। आते हैं उरोस्थ 1 होती है, पसलियाँ 24 होती हैं। इसके बाद हम आते हैं कि जो कशेरुकाएँ होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो है ग्रीवा में 7 होती हैं हड्डियाँ। जो ग्रीवा है, गर्दन है, इस पे 7 होंगी कशेरुकाएँ और वक्ष में 12 होंगी और 12 वक्षीय पसलियों से ही जो है 12 वक्षीय जो कशेरुकाएँ होती हैं जो ये पाई जाती हैं, इनसे ही 24 पसलियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कट में इसकी संख्या 5 होती है। त्रिक ये एडल्ट में 1 होती है और चाइल्ड में इसकी संख्या 5 हो जाती है। और श्रोणि कशेरुका यहाँ पर एडल्ट में 1 होती है और चाइल्ड में इसकी संख्या 4 हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एडल्ट में त्रिक और श्रोण मिला के 2 और यहाँ पर चाइल्ड में 9 संख्या आती है।
यही 9 और 2 को माइनस कर दे तो 7 का जो अंतर पाया जाता है, ये अंतर जो है 213 हड्डियां वहाँ पर बनाता है। ये तो बात किया था हमने अक्षीय कंकाल तंत्र की। अब हम बात करते हैं उपांगीय अर्थात एपेंडिकुलर स्केलेटन की। यहाँ पर कुल मिला के जो है 126 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। 126 हड्डियों में हम देखते हैं, जो पीछे हमने बात की थी एक्सेल पर, तो यहाँ पर जो है 80 एडल्ट में और कुल मिला के चाइल्ड में 87 होती थी। आते हैं एपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो इसको दो मुख्य भागों में बांटा गया, अपर एंड लोअर। अपर एक्सट्रीमिटी में जो है ये दो भागों में बट जाता है। यहाँ पर 64 हड्डियाँ कुल मिला के होती हैं, यहाँ पर 64 हड्डियाँ कुल मिला के होती हैं। और यही बात कर लेते हैं लोअर में, तो लोअर में इसकी संख्या 62 होती है। यहाँ पर इसकी संख्या 62 होती है, तो 64 प्लस 62 ये मिलकर पूरी बन जाती हैं 126। तो 126 हड्डियाँ यहाँ पर मौजूद होती हैं। देखते हैं कहाँ पर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। अंश मेखला। अंश मेखला एक कंधे का भाग होता है, और अंश मेखला में जो है 2 हड्डियाँ, अंश मेखला को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अच्छक और एक अंश फलक। अच्छक की संख्या 2 होती है और अंश फलक की संख्या 2 होती है, कुल मिलाकर इनकी संख्या 4 हो जाती है। फिर आते हैं हम हाथ की बात करेंगे। हाथ में देखते हैं कि बाहु में 2, प्रबाहु 4, कलाई 16 और हथेलियाँ 10 और अंगुलियाँ 28। यहाँ पर इनकी संख्या कुल मिला के 60 हो जाती है। तो 60 हड्डी है और प्लस 2 4 हड्डियाँ जो है ये मिला के जो है 64 हड्डियाँ कुल हो गई। तो इस तरीके से 64 हड्डियाँ जो पाई जाएंगी वो अपर भाग में पाई जाएंगी। अब हम आते हैं लोअर की बात कर लेते हैं। तो लोअर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक तो श्रोणि मेखला कमर वाला भाग, और इसके बाद जो है टांगे। तो श्रोणि मेखला में इसकी संख्या 2 होती है, और टांगों को हम मुख्य भागों में बांट सकते हैं। जांघ में 2 हड्डियाँ पाई जाएंगी, जानु फलक में 2 हड्डियाँ पाई जाएंगी, जंघा में 4 हड्डियाँ पाई जाएंगी, गुल्फ में 14 हड्डियाँ पाई जाएंगी, तलवे में 10 हड्डियाँ पाई जाएंगी, और उंगलियों में 28 हड्डियाँ पाई जाएंगी। इस तरीके से मिला के इसकी संख्या 60 हो जाती है, और 60 प्लस 2 ये 62। तो यहाँ पर 62 कुल हड्डियाँ हो जाती हैं। तो 62 ये हड्डियाँ और प्लस 64 ये हो गई लोअर की, ये हो गई अपर की। तो कुल मिला के 126 और 126 के बाद 80 उधर की और 126 कुल मिला के 206 हड्डियाँ। यहीं पर अगर जो हम बात कर लेते हैं, ये तो एडल्ट में पाई जाएंगी। अगर हम बात करते हैं चाइल्ड की, तो चाइल्ड में यहाँ पर 87 और 126
यहाँ पर आए 3, 8 2 10 1 11 और 2 1 3, तो चाइल्ड में कुल मिलाकर 213 हड्डियाँ और एडल्ट में मिला के 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मेरी समझ से ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। और प्रत्येक हड्डी को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं कि कहाँ पर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। बहुत सी परीक्षाओं में ये बात पूछी जाती है। अक्सर जो परीक्षा में सवाल आते हैं तो इस पोर्शन से ज़्यादा आते हैं कि जो है खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती, चेहरा कितनी हड्डियों से मिलकर बनता है, या कर्ण में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो सभी लोग इसको कंठस्थ कर लेंगे। धन्यवाद।